चलिए देखिए, तो यहाँ पे आज जो है सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर चलेगा। कौन चलेगा? सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर चलेगा। चलिए इससे पहले जो है सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए बता दिया था आप लोग। पिछाना वीडियो जो नहीं देखे, पिछाना वीडियो जाकर देख लीजिए। तब तक जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। देखिए आज जो है सम ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर चलेगा। कौन सा चलेगा? सम ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर चलेगा। चलिए दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से। उसके बाद जो है फिर आप लोग को बताएंगे कैसे क्या होता है। लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे, आप लोग जरूर बनाइएगा। वो क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए देखिए, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। चलिए यहाँ पे ज़रा सा यहाँ पे थोड़ा सा अमल कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को सोचना है। क्या करना है? सोचना है। देखिए यहाँ पे 60 का क्या पूछ रहा है? 60 का आपको ऑड फैक्टर पूछ रहा है। ऑड फैक्टर 60 का ऑड फैक्टर यहाँ पे लिखिए। 60 का ऑड फैक्टर क्या सब हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, उसके बाद 30 हो जाएगा, उसके बाद जो है 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसमें आपको पूछ देगा 60 का जो है इवन फैक्टर क्या होगा, माने कि सम गुना खंडों का योग क्या होगा, वो पूछ देगा। तो आप लोग क्या बताइएगा? चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए इसी का एक क्वेश्चन ले लीजिए, मान चलिए। चलिए 60 के सभी इवन फैक्टर का योग क्या होगा? इवन फैक्टर, इवन फैक्टर का योग क्या होगा? योग क्या होगा? चलिए यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे 60 का सभी इवन फैक्टर का ऑड क्या होगा, वही पूछ रहा है। 60 के क्या पूछ रहा है? सभी इवन फैक्टर का योग। इस पर थोड़ा अच्छा करके ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑड, इवन, ऑड फैक्टर कुछों में से कुछ पूछ देता है। इसी कारण जो है इतना का जो है सम ऑफ इवन फैक्टर क्या पूछ रहा है? सम ऑफ इवन फैक्टर। आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले इसमें से आप जितना इवन फैक्टर होगा उसको निकाल के जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा? इसमें जितना फैक्टर निकाले हैं इसमें जो है निकाल के आप जोड़ दीजिएगा। चलिए सबसे पहले वही काम कीजिए, इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। चलिए सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर बराबर। अब क्या कीजिएगा? इसमें आप 2 को उठाइएगा, 2 प्लस फिर 4 को, फिर 6 को, फिर 10 को, फिर 12 को, फिर जो है 30 को, फिर जो है 60 को निकाल के इसको जो है जोड़ के जितना होगा उतना लिख दीजिएगा। ये आपका जो है ये जो है इवन हो जाएगा। मान चलिए ये सब जो है आपका इवन फैक्टर हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? ये जो है आपका इवन हो जाएगा। 1, 3, 5 जो है 15 जो है ये ऑड फैक्टर हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा? इसको आप ऐसे जोड़कर लिख दीजिएगा। ये भी सही है, इसको भी लिखिएगा तो ये भी सही है। चलिए इसको जोड़ के लिखिए तो कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? इसको जोड़िएगा 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। चलिए आपका जो है ये भी सही है। इसी तरीक़ा से जो आपको बोल देगा, इसी तरीक़ा से आपको बोल देगा सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए। क्या चीज़? सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। तो आप क्या कीजिएगा? इसमें से ऑड फैक्टर निकाल के जोड़ दीजिएगा। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 15। इसको जो आप लोग आसानी से जो है निकाल के लिख दीजिएगा। 15, 20, 23, 24। ये आपका जो है 24 निकल जाएगा। चलिए ऐसे करके सही है। ये तो निकालने के लिए छोटा अक्षर था, निकाल लिए। यहाँ 1500 दे देगा, तब ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ऐसे नहीं करना, ऐसे फैक्टर कीजिएगा। ऐसे कीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा आपका। इसी कारण जो है ये जो है आप लोग 9वां 10वां में ऐसे करके पढ़े होंगे, वैसे तो रहता नहीं है वो 9वां 10वां में। चलिए यहाँ पे जो है ऐसे करके निकालने के लिए जो आप लोग निकाल सकते हैं।
जिस ट्रिक से निकाला जाता है वो ट्रिक आप लोग को अच्छी तरीक़ा से पता है। वैसे आप लोग फैक्टर में इससे पहले ऑल फैक्टर में बता दिए हैं, उस पर भी निकल जाएगा। उसी तरह जिस तरह जो ऑल फैक्टर का सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लेते हैं, उसी तरह जो है सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। क्या चीज़ निकालना है? सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। चलिए नीचे वालों को मिटाते हैं, फिर जो सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकाला जाता है शॉर्टकट में उसको देखिए। समय बचाना है, एसएससी में जो है समय बचाना सबसे इम्पोर्टेंट समय है, समय बचाना है। चलिए देखिए, चलिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या कीजिए, 60 का आप जो है फैक्टर निकाल लीजिए। क्या करना है? 60 का आपको फैक्टर निकाल देना है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 12 पंचा आपका 60 हो जाएगा। 12 पंचा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 गुनी 5 के पावर 1, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, सम निकालने के लिए जो सम ऑफ फैक्टर इवन फैक्टर यहाँ पे इसी को यहाँ पे कर देते हैं। इवन फैक्टर जो है इसको निकालने के लिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे 0 से लेना पड़ेगा। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, फिर जो है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 के पावर 1 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 1 तक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, यहाँ तक जो है ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। देखिए इवेन में क्या कर रहा है, एक बात पर ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 0 रहेगा। क्या चीज़? यदि 2 के पावर 0 रहेगा तो इसको जो है नहीं लिखना है। क्या करना है? इसको नहीं जोड़ना है। यदि 2 के पावर 0 रहेगा तो इसको जो है नहीं लिखना है। 1 लिखिएगा तो 1 ज़्यादा आपका हो जाएगा। इसी कारण जो है इसको जो है 1 नहीं लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करना है? 1 को नहीं लिखना है। चलिए इसको जो है आप अथी कीजिए, जोड़िए। 1 का 2 का 2 प्लस 2 का 4, और सबको जो है 0 का मान लेना है। ऐसा बात नहीं लेना, सिर्फ 2 के पावर 0 रहेगा, 2 के पावर 0 को नहीं लेना। ये तो भाई रूल है, बोलिए काहे नहीं लेंगे तो ये कोई बात हुआ। चलिए 3 के पावर 1 में इतना हो जाएगा, 3 के पावर 1 मतलब 3 हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा। 5 के पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 5 के पावर 1 का मतलब 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, जोड़कर मल्टीप्लाई। 4 2 6 गुना, देखिए 3 1 4, अब इसको 5 1 6, कितना हो जाएगा? 5 1 6। अब ये तीनों को जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना निकल जाएगा? 144 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 144 निकल जाएगा। चलिए ऐसे करके जो है यहाँ पर भी 144 आप निकाले थे, यहाँ पर भी 144 आप निकाले थे, यहाँ पर भी 144 निकल गया। इसी तरह इसी कारण जो है, मगर यहाँ पे जो है 2 के पावर 0 को नहीं लेना है। सम ऑफ इवन फैक्टर में जो है 2 के पावर 0 को नहीं